समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, समाज में, परिवार में सब तरीके के लोग रहते हैं, जिनका बहुत कुछ एक दूसरे से भिन्न होता है। हम अपने जैसे ही दूसरों को देखते हैं और अपने मन के अनुकूल दूसरों से व्यवहार चाहते हैं। दूसरों के मन में भी हमसे अलग कुछ दूसरे तरीके के विचार होते हैं, उनकी भी हमसे अलग अपेक्षाएं होती हैं और यहीं से समाज में, परिवार में, मन में द्वंद्व पैदा होता है। द्वंद्व से मन जितना ही संघर्ष करता है, द्वंद्व को मिटाने की कोशिश करता है, द्वंद्व को अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करता है, इससे द्वंद्व और बढ़ता ही जाता है। फिर मन थकता है, निराश होता है और हमारा जीवन धीरे 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 विकृति की ओर बढ़ता है, जिसको जीवन का बिगड़ना कहते हैं, जीवन का निरर्थक होना कहते हैं। एक दूसरे के इस दुख को देखकर, व्यथा को देखकर, जैसे तमाम बीमारियों को देख करके शरीर के चिकित्साविदों ने बीमारियों का कारण समझा, बीमारियों को दूर करने के लिए अनेक उपाय खोजे, वैसे ही मन के इस विभिन्नता और उससे उपजे हुए मन की व्यथाओं को दूर करने के लिए एक परंपरा बनाई, जिसको हम कथा कहते हैं, सत्संग कहते हैं, प्रवचन कहते हैं। ये हमारे कई जन्मों का पुण्य है कि इस परंपरा में हम जन्म लिए और इस परंपरा में हमें सम्मिलित होने का भाव पैदा हुआ। जितना परेशान होता है व्यक्ति, उतना ही उसी परेशानी में और उलझता चला जाता है। उसके मन में अहम होता है कि हम बोलेंगे, हम करेंगे तो हमारी समस्याएं सुलझती चली जाएंगी, और यही करते करते आदमी के भीतर का गर्व, उसका घमंड बढ़ता जाता है और भीतर की ताकत को उसी गलत दिशा में प्रयोग करने लगता है। सद्गुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें, स्थिर होने की कोशिश करें, और इसके लिए सबसे अच्छी जगह होती है जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं, संत मानते हैं, गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं। उस शक्ति की याद करें
और उसमें अपने मन को लीन करे, उसका ध्यान करे। इससे हमारे भीतर साम्यता आती है, सरलता आती है और चित्त शुद्ध होता है, तब विचार अच्छे होते हैं, तब समाधान सरल होता है। बचपन से ही हम लोग ऐसे वातावरण में जीते हैं जहाँ मन की अपेक्षाएं हमारी बढ़ती जाती है। सभी लोग केवल अपनी इच्छाओं की ओर चलते हैं। इच्छाओं का जो जाल समाज में बिछा हुआ है, इसके जो नियम हैं, मन क्या है, व्यक्ति क्या होता है, उसकी आत्मा क्या है, कैसे जीना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त किया जा सकता है, क्या नहीं पाया जा सकता है, इन सब पर चर्चा घर में भी नहीं होती है। स्कूल में जो शिक्षा के पाठ्यक्रम है उनमें भी इसकी चर्चा नहीं होती है। इसलिए हर आदमी केवल अपनी ताकत का प्रयोग करता है, उसी को अहंकार कहते हैं। उस ताकत के प्रयोग से एक दूसरे को अपने अपने भीतर के जो घमंड है, अहंकार है, उसके बढ़ते जाने के अलावा विचारों में विकृति ही बढ़ती जाती है, समाधान नहीं मिलता है। सरलता में जीना, इसके लिए हमें जहाँ पर संगति मिलती है वहीं से ज्ञान मिलता है, वहीं से समझ आती है और वहीं से जीवन का समाधान प्रारंभ होता है। सद्गुरु कहते हैं, सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश। माता पिता के साथ बच्चों को यही शिक्षा मिलती है। कोई पुण्यशाली परिवार होता है कि जिसके घर में माता पिता में शांति हो, समता हो, सुमति हो, समझदारी हो, तो उसी आकार में बच्चों को ढालते हैं, तो बच्चों में वो कला आती है। हम देखते तो हैं कि 5-7 वर्ष मेडिकल कॉलेज में पढ़कर कोई एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, कुछ अनुभवी होता है। हालांकि हर कोई नहीं हो जाता है। 5-7 वर्ष बढ़ने के बाद संविधान का ज्ञाता होता है, वकील बनता है। हालांकि सब वकील झमेला मिटाते नहीं हैं। ऐसे ही जीवन में जीवन की स्थिति को, जीवन की शुद्धता को, जीवन के ज्ञान को समझने के लिए किसी ऐसे ही ज्ञाता के पास, ज्ञानी के पास जब हम जीने को पाएं, रहें, तो मन पर उसका प्रभाव पड़ता है। सद्गुरु कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए जहाँ अपनी संगत होए। पहली बात तो ये संसार ही ऐसा है, जैसे एक किसी पेड़ का बीज है, जमीन में डालते हैं, थोड़े दिन के बाद वो नमी पा कर के, हवा पा कर के उगता है, फिर 2 हो जाता है, थोड़े दिन के बाद वही 2-4 हो जाता है, फिर अनेक पत्तियां हो जाती हैं, फिर उसमें अनेक फूल आते हैं। वैसे ही सारा संसार एक बीज से उगता है, व्यक्ति के रूप में। जो मन का संसार है, मनुष्यों का समाज है, ये वैसे ही एक बीज से अंकुरित होता है, 2 बनता है, फिर 4 बनता है, फिर अनेक इच्छाएं हो जाती है। एक पेड़ में जितने पत्ते हैं वो तो गिने जा सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य में, एक पिता में, एक बेटे में, एक बहू में, सासू में कितनी इच्छाएं होंगी, इसे गिना नहीं जा सकता है।
सब सबसे अपनी इच्छाएं ही पूरी कराना चाहते हैं, और इसलिए संसार में द्वंद्व कभी मिटता नहीं है। पिता पुत्र का नहीं मिटता है, सासू बहू का नहीं मिटता है, भाई भाई का नहीं मिटता है। इसी के बीच में हमें जीना भी है। जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि इसमें हमें जीना है, अपनी अपेक्षा को दूसरों से पूरी करवाना नहीं है, वो व्यक्ति फिर अपने भीतर अपने अनुरूप ढलने लगता है। तब उसकी इच्छाएं तिरोहित होने लगती हैं, तब फिर द्वंद्व मिटने लगता है। जीवन जीने का उपाय है एक दूसरे के ऊपर हावी होकर के, एक दूसरे से अपनी ज़रूरतें पूरी करा करके कोई अपने मन के द्वंद्व को मिटा नहीं सकता है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी संत महापुरुषों की वाणी हैं, ये सब हमें बाहर से अपने भीतर अंतर्मुखता की ओर लाती है। अपने को भी देखें, अपने को समझें, और ऐसे जीवन को पा करके जो अगला होता है वो भी अपने को देखता है, अपने को समझता है। पिता पुत्र में बेटा अपने पिता में कमियां देखता रहता है, और पिता अपने बेटे को अपने अनुरूप ढालना चाहता है। जब तक बेटा कमज़ोर होता है, मन से कोमल होता है, छोटा होता है, तो थोड़े दिन तक दबता रहता है, सुनता रहता है। लेकिन ज्यों-ज्यों उसके मन में मजबूती आने लगती है, बुद्धि का विकास होता है, पर धीरे धीरे उसके भीतर का अहंकार मजबूत होता है। फिर पिता से लड़ने लगता है, जवाब देने लगता है। तब थोड़े दिन पिता और बेटे दोनों में द्वंद्व होता है। फिर पिता समझदार है तो हार जाता है, बेटा समझदार है तो समझ जाता है, और नहीं तो दोनों अलग हो जाते हैं। और सद्गुरु कहते हैं कि अंतों चले निराश, भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतों चले निराश। संत गुरुजन कहते हैं कि आशा ही मत करो, अपने भीतर जो शक्ति है, अपने भीतर में जो क्षमता है, उसको विकसित करो। सद्गुरु कहते हैं कर वहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। दूसरों से अपेक्षा रखने में अपने भीतर कमजोरी आती है। जब तक घर में कोई नहीं है, एक व्यक्ति होता है तो बहुत मजबूत रहता है। मजबूत इसलिए रहता है कि उसको किसी की आशा नहीं होती है। अपने हाथों से अपने जीवन के सारे काम कर लेता है, खेती बाड़ी हो उसको भी कर लेता है, और अपने बाहर का विस्तार भी उतना ही करता है जितनी उसकी क्षमता होती है। तो लगता है कि बड़े सुख में जीवन है, कोई द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार से झकझक नहीं है, झमेला नहीं है। लेकिन एक से जब दो होता है तो थोड़े दिन तो जिन कारणों से दो हुआ, वो चाहे स्वार्थ हो, चाहे प्रेम हो, चाहे समझदारी हो, तो दोनों मिले रहते हैं। दोनों के मिलने के बाद जब धीरे धीरे समझदारी टूटती जाती है तो द्वंद्व बढ़ता जाता है, जिसे पति पत्नी का झगड़ा कहते हैं। फिर दो के बाद तीसरा आता है, फिर चौथा भी आता है, फिर परिवार धीरे धीरे बिखरना शुरू हो जाता है। पूरा जीवन यही बवाल होता रहता है। अंत में जिस अपेक्षा से, जिस आस को लेकर के हमने परिवार बनाया, लोगों को पाला पोसा,
वो सब कुछ हमारे मन से टूटने लगता है। और सद्गुरु कहते हैं कि अंतों चले निराश, भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस। मन में जो सपने थे, ये होगा, वो बनाएंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, ये सारे सपने टूट जाते हैं। बड़े बड़े पैसे वालों के, बुद्धि वालों के भी सपने टूटे। अभी आपने 2-4 महीने पहले सहाराश्री का नाम समाचारों में बहुत प्रमुखता से सुना होगा। आज से 25 वर्ष पहले लगभग सहाराश्री समाज में, देश में छाए हुए थे। बुद्धि का प्रयोग किया उन्होंने। बहुत छोटे घर में, सामान्य घर में जन्म लिए थे। थोड़ी सी अनुकूलता मिली बुद्धि की, पैसे की, तो थोड़ा आगे बढ़ने लगे, साम्राज्य बनाया। एक समय ऐसा था कि जैसे भरी जवानी में आदमी तंदुरुस्त होता है, खूबसूरत होता है, सब कुछ देखता है, जानता है, ऐसे एक समय ऐसा था कि सहारा का साम्राज्य पूरा हरा भरा था, खिला हुआ लगता था। उसमें नेता भी मिले हुए थे, उनके साम्राज्य में अभिनेता भी मिले हुए थे, और बहुत सारे गांव के लोगों ने पैसा अपना जो पसीने से कमाया हुआ था वो इन्वेस्ट किया। बहुत बड़ी पूंजी बनी और बहु फूलन की आस। जिनके पास बहुत पैसा था, रखने की जगह नहीं थी, उनको ये आस थी कि ऐसी जगह पैसा हम लगा देंगे तो पैसा सुरक्षित रहेगा। उनको पैसा बढ़ाने की आस नहीं थी, सुरक्षित रखने की आस थी। उन्होंने सहारा में अपना पैसा इन्वेस्ट किया। नेताओं ने भी किया, अभिनेताओं ने भी किया, और ऐसा माया जाल फैलाया कि जो गरीब लोग थे, 1000 से लेकर के लाख, 10 लाख रुपए तक भी गांव वालों ने इन्वेस्ट किया। फिर जवानी आई, बढ़ा, और उसके बाद धीरे धीरे घटने लगा, और अंत में सबका पैसा डूबा। और अंत में चल कर के अभी 1-2 साल पहले उड़ती पड़ती हवा आई कि जिनका पैसा डूबा हुआ है मिलेगा, नहीं मिला कि नहीं मिला भी पक्का नहीं है। और सहाराश्री के जीवन का क्या हश्र हुआ। कितने एक वर्ष तो जेल में थे, मेहनत बहुत की। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई चोरी की होगी, उन्होंने कोई डकैती की, मेहनत किया, बुद्धि लगाई, और उनका उद्देश्य क्या था कि सारे दुनिया को, पैसे को हम जोड़ करके एक सुंदर गुलदस्ता बनाएंगे। एक सामान्य व्यक्ति अपने परिवार के लिए जो सोचता है, ये वो सहाराश्री के मन की सोच थी। सोच बहुत अच्छी थी। तब ऐसा लगता था, हम भी ऐसा सोचते थे कि साधु लोग असफल व्यक्ति हैं क्या, कि घर में कोई बात हुई और घर छोड़कर चले आए। तो जितने साधु हैं ऐसे लोग मजाक भी करते रहते हैं कि नारे मोये घर संपत्ति नासी, मोड़ मुड़ाए भय सन्यासी। हम लोग भी जब घर छोड़ करके निकले हैं तो नई उम्र देख करके कितने लोग पंगा लेते थे, लड़ते थे, चढ़ाते भी थे। क्यों साधु हो गए, कमा नहीं सके, बच्चा नहीं पाल सके, माँ बाप की सेवा नहीं कर सके। पहली बात तो साधु होने का मतलब ये नहीं है कि घर घर घूम करके खाने वाला व्यक्ति ही साधु होता है। एक तो एक संसार की और समाज की एक परिपाटी है। बाराती भी आते हैं, खाते हैं, लोग रिश्तेदारी में जाते हैं, खाते हैं। ऐसा नहीं कि हर कोई पैसा खर्च करता है तभी खाता है। सच बात तो ये कहे कि पैसा बीच में हम लोगों ने व्यवसाय का धंधा बनाया है। बाकी जिसने सृष्टि को समझा है ठीक से, तो सृष्टि में संतान जो जन्म लेता है उसके लिए भरपूर व्यवस्था है।
वो फल खाए, अनाज खाए, सृष्टि में पानी पिए, हवा ले और एक सुंदर जीवन जिए। यदि हम अपने जीवन को खूबसूरती से जीना चाहें तो कुछ भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, श्रम की और श्रद्धा की आवश्यकता है। 1-2 एकड़ घर में, 1-2 एकड़ ज़मीन में किसी का घर हो, वहीं पानी की व्यवस्था हो, सब्जी भी है, थोड़ा गेहूं चावल भी हो जाता है, उसी में 2-4 घंटा मेहनत कर लेते हैं, 2-3-4 परिवार है संक्षिप्त, इतने आनंद के साथ बिना किसी झगड़े के, रगड़े के, उलझन के श्रम पूर्वक हम इस प्रकृति से अपना भोजन ले सकते हैं, जी सकते हैं और एक सुंदर उदाहरण दे सकते हैं। लेकिन ऐसा मन सधता नहीं है, बंधता नहीं है। ये मन के भीतर में तृष्णा आती है, लोभ आता है, फिर हम छोटे से बड़ा बनना चाहते हैं और वही सहारा बनने की सोचे। अंत में कितने साल उनको जेल रहना पड़ा, उसी में स्वास्थ्य बिगड़ा। अभी बहुत ज़्यादा अच्छी उम्र के नहीं थे, 70-75 के आसपास रहे होंगे, और तबीयत बिगड़ी और फिर उनकी मृत्यु हुई। और फिर कहते हैं कि उनके बेटे भी उनको दाह संस्कार में अग्नि देने के लिए नहीं आ पाए, फिर उनके नाती लोग कोई आकर के कुछ अपना उपचारिक किया होगा। सदगुरु कहते हैं कि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस। ये केवल कबीर साहब की ज़िंदगी में हुआ होगा इसलिए उन्होंने कह दिया, ऐसी बात नहीं है। ये केवल किसी एक परिवार में किसी कारण से हुआ, बेटा नालायक निकल गया इसलिए हुआ है, ऐसी बात नहीं है। यह हर परिवार की, हर जगह की, पूरे दुनिया की ये दास्तान है, कहानी है। अनुकूल में, प्रतिकूल में 2 स्थितियां आती हैं जिसको अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं। ये प्रतिकूल की कहानी है कि बेटा ठीक नहीं हुआ, हमारे अनुकूल नहीं बन पाया तो ऐसा हुआ। लेकिन जो अनुकूल होते हैं तो भी धीरे धीरे आपको, जैसे सूरज ढलता जाता है वैसे शरीर ढलेगा, मन कमज़ोर होगा, बच्चे अपने अपने काम की तरफ बढ़ेंगे। बच्चे अच्छे हैं लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे, अपने बच्चों को देखेंगे। कुल मिलाकर के सृष्टि का जो नियम है वो ये है कि आपको फिर अपने आप में सिमटना होगा, अकेले में आना होगा। तो बहुत मुश्किल से कोई आपका हित चिंतक हो, बड़ा घनिष्ठ मित्र हो तो आपके पास बैठे, या आप किसी के पास जाकर के बैठे, नहीं तो इस दुनिया में कोई किसी के पास बैठकर समय देने वाला, दिल की बात पूछने वाला मिलता नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, कहें कबीर आसमानई फाटा, क्यों कर सिवय दर्जी। इसलिए आप अपेक्षा रखते हैं कि अपने घर की कोई बात हो, बेटा कहाँ नहीं मानता है, बहू कहाँ नहीं मानती है, तो दोस्त से कहूँगा तो दोस्त कुछ सहयोग करेगा, कुछ समझाएगा या अपने तरफ से कुछ हमारी सहायता करेगा। ये सब मन का एक भ्रम है। सबके घर में सदगुरु कहते हैं, संत कहते हैं, कहाँ कबीर कहाँ जहियो भाग, जहाँ देखो तहाँ लागी आग। जो ये कलह की अग्नि है, मन की अपेक्षा के कारण से, चाहनाओं के कारण से, सबके अंदर में तो ही आग भरी है। बेटा पिता से चाहता है, पिता बेटे से चाहता है, इसलिए दोनों में द्वंद्व होता है। सब चाहते हैं, इसलिए ये भी सोचना कि कोई हमारा मित्र हमें सहयोग करेगा, हमारे पास बैठेगा, हमारे मन को आनंद देगा, कुछ सुझाव देगा, ये भी दुराशा है। एक बहुत सुंदर हमारे गुरुजन एक कहानी बताया करते थे, और ये कहानी हर समाज में लगभग प्रचलित होगी, आपको याद दिलाता हूँ। कोई शरारती किस्म का एक व्यक्ति था और उसके मन में शरारत सूझी। बहुतों के मन में ऐसे होता रहता है। मन शांत हो, शीतल हो, केवल जीवन जीना हो तो कोई दिक्कत नहीं है।
और ऐसा जो जीवन जी लेता है उसी को हम गुरु कहते हैं, साधु कहते हैं, सुलझा हुआ व्यक्ति कहते हैं, अच्छा भक्त कहते हैं। अगर हम जीवन को ही पहचाने तो इसमें कितनी की ज़रूरत है? 2 रोटी चाहिए एक टाइम का, थोड़ा सा साग सब्जी चाहिए, थोड़ी सी व्यवस्था चाहिए। तो जैसे कहीं आप देखते होंगे कि छोटी सी झोपड़ी में कोई साधु रहता है, किसी खटपट नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, और शाम को थोड़ा सा चिराग जला देता है, ज्ञान के दीप प्रज्वलित कर लेता है, संध्या पाठ कर लेता है, बढ़िया सोता है, बढ़िया आनंद से जीता है। एक हम लोगों ने मन में कल्पना की और उसको किसी ने साकार किया। ऐसे ही कोई गृहस्थी में भी जीना चाहे, हालांकि संभव नहीं है, क्योंकि गृहस्थी उसे कहते हैं जहाँ पत्नी होगी, पति होगा, दोनों के मन में टंटा होगा, फिर बच्चे होंगे, उनका मन कैसे होगा? जैसे एक बीज पहले 2 में, फिर 4 में, फिर अनेक में बदल जाता है, ऐसे गृहस्थ आश्रम कहते ही उसे है जिसमें मन एक दूसरे से अलग होते होते अनेक मन बन जाते हैं, अनेक इच्छाएं बन जाती हैं, और इसको हम लोग समझने को तैयार नहीं होते हैं, तो उसे में हम लोग भी महाभारत करते रहते हैं। हमारे गुरुजनों ने, हमारे पूर्वजों ने ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। नई उम्र थी, कुछ जानते नहीं थे तो पढ़ाई शुरू किए, पढ़ करके थोड़ा सा अपने भीतर में बल आया, बुद्धि आई, तो काम शुरू किया, गृहस्थी किया। गृहस्थी ऐसी जगह है कि ये जगह ही नहीं है, ये विश्वविद्यालय भी है कि इसमें पत्नी कौन है, पति कौन है, बेटा कौन है, दुनिया कौन है, आदमी कौन है, मित्र कौन है, सब समझ में आ जाते हैं। इस गृहस्थी में केवल कुछ करना नहीं, समझना भी है। और जो समझदार होते हैं वो 25 वर्ष के इस गृहस्थी में सबको समझ करके फिर धीरे धीरे इससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उसको वानप्रस्थ कहा गया। घर वालों को ऐसा भी नहीं लगे कि पिताजी नाराज है, मम्मी नाराज है। नाराज होने की जरूरत ही नहीं है, धीरे से अपने मन को वहाँ से हटाने की ज़रूरत है। नाराज होने का मतलब जो घर से झगड़ा करके जाते हैं और जब दूर होते हैं तो 2-3 दिन बाद उनके मन में मोह पैदा होता है, क्रोध के बाद मोह पैदा होता है। इसलिए किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में बेटों के, परिवार के क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये ऐसा ही है। और हमारे ही घर में नहीं, सबके घर में ऐसा है। इसलिए इसको समझ लेना है और समझ करके धीरे से उनको अपनी जिम्मेदारी धीरे से सिखा करके, समझा करके, उतार करके अपने को वानप्रस्थ की ओर, आश्रम है या अपने घर में किसी घर में अहाता होता है, दूसरा घर होता है, तो बूढ़े लोग उसमें अपना जा कर के अपने अनुसार जीते हैं, रहते हैं, भजन करते हैं और जवानों को थोड़ा तसल्ली और आराम मिल जाता है। फिर उनको भी लगेगा कि मेरे माता पिता थोड़ा दूर हैं, तो उनके अंदर में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये व्यवस्था जब से मिटी है तब से और भी घरों के भीतर की कलह है, पैसा भी बढ़ा है, कलह भी बढ़ा है, क्योंकि सब उस घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, अकेले में रहना नहीं चाहते हैं, दूर रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए मनों का टकराव होता है। और इसलिए उस ज़माने में जबकि कुछ गरीबी थी, पैसा कम था, तो कलह भी कम, क्योंकि लोग अलग अलग कैसे रहते थे, दिन भर तो कोई काम में चला गया है, अलग अलग रहते थे। घर में महिलाएं थोड़ा काम होता था उसमें व्यस्त रहती थी। आज पैसा अधिक हो गया है और जगह कम पड़ गई है, तो अलग जाएं भी तो कहाँ जाए। तो आदमी भेड़ जैसे घर के भीतर में घुस घुस करके रहता है, एक दूसरे के चेहरे को देखता है, कहता है, जलन होती है, फिर उसके अंदर में ईर्ष्या पैदा होती है, फिर झगड़ता है, फिर यही सब बढ़ता रहता है। संत महापुरुषों ने कितनी कृपा करके, दया करके हम लोगों को ये ज्ञान दिया। इसलिए शरारत करके भी इसमें हम पार नहीं पाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत करी, उसके मन में शरारत आया तो दूसरों को परेशान करने के लिए क्या किया उसने कि तालाब से मेंढक इकट्ठा किया उसने, और 1-2 नहीं, छोटे बड़े लगभग
10-15 मेढक इकट्ठा कर लिया और उसका रुमाल था, उसी रुमाल में उस मेढक को बांध करके फिर बाज़ार गया। बाज़ार में अभी सुबह सुबह 10 बजे के समय दुकान, जो सोने चांदी का दुकान करता है, वो दुकान खोल करके सेठ बैठा ही था कि उसके पास पहुंच गया। कहा, सेठ जी ये हमारा एक सामान है और हम आपको 10 रुपये देंगे, काम कुछ नहीं करना, इसको तौल के बता देना है कि कितना वजन है ये। सेठ भी सोचा कि ग्राहक 12 बजे तक आते हैं, अभी मैं खाली बैठा हूँ और खाली बैठे बैठे कुछ किए बगैर हमको 10 रुपये मिल जाएगा तो इससे बढ़िया क्या है, बहुत सुंदर बोहनी होगी आज। लालच है। ऐसे ही लालच में हम लोग इस संसार में धीरे धीरे फंसते जाते हैं। बिना काम के फ्री में ये मिल जाएगा, फ्री में वो मिल जाएगा, हम बूढ़े होंगे तो फ्री में बहुएं सेवा करेंगी, फ्री में लड़के पैसा देंगे। ये जो मन का लालच है, दुराशा है, और इसी वजह से हम धीरे धीरे अपनी शक्ति को खोते जाते हैं, मन को कमज़ोर करते जाते हैं, इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं, अंतों चले निराश। उस आदमी ने धीरे से लाशा लगाया सेठ जी को कि आप इसको तौल दीजिए और आपको हम 10 रुपये देंगे। बिना काम का काम सेठ को करना नहीं चाहिए था, लेकिन किया पैसे के लालच में। रुमाल को उठा करके जैसे तराजू पर रखा और उसके बराबर में बाट रखने की कोशिश की, तो भी 1 किलो का बाट रखा था तो तराजू हिलने लगा और तराजू अभी सीधे हो तभी तक उस रुमाल के अंदर से जो मेढक था 1-2 कूद के बाहर चला गया। शर्त थी कि पूरे सामान को तौलना है। अब जो मेढक बाहर चला गया तो उसको पकड़ के फिर रुमाल में कसने लगा, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करे तो 1-2 मेढक तो निकल ही जाता था। यही करते करते उसका लगभग 1 घंटे का समय बेकार हुआ। अब तो छोड़ देना चाहिए था कि बेकार का काम हम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि मन का ऐसा ये रोग है ये कि जितना हम किसी काम में परेशान होते हैं, उस काम के पीछे शैतान की तरह से हम पढ़ते चले जाते हैं। वो चाहे विद्यार्थी गणित का सवाल हल कर रहा हो, चाहे हम खेत का काम कर रहे हों, चाहे बिजनेस में कुछ कर रहे हों, थोड़ा सा उसमें घाटा होने लगे तो थोड़ा हमें रुकना चाहिए, पीछे पिछड़ना चाहिए, तो हम और तेज़ी से उसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं। बच्चा कहा नहीं मानता है तो 1 बार 2 बार कहा ना माने तो पीछे पिछड़ जाना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो हमारे अंदर में गर्मी बढ़ती है तो और चढ़ते जाते हैं उसके ऊपर, बस हंगामा होने लगता है, विस्फोट होने लगता है। उसको चाहिए था कि मेढक के तौलने का काम छोड़ करके उसको 10 रुपये संतोष कर लेना चाहिए, लेकिन उसके अंदर गर्मी बढ़ी। उसने कहा तौल के रहूँगा, अब 10 रुपये के लिए नहीं, घमंड के लिए। और रुमाल छोटा पड़ रहा था। उसने क्या किया, एक बहुत बढ़िया तरकीब सोचा। तरकीब तो बढ़िया थी कि एक डिब्बा ले आया अपने घर से, ढक्कन वाला डिब्बा, और सारे मेढकों को उसी डिब्बे में बंद करके ऊपर से ढक्कन को जड़ दिया। और अब गुस्से में कहा कि भागो, देखता हूँ कितना भागोगे, तौलूंगा तुमको ज़रूर। 10-15 मेढक अंदर बंद थे डिब्बे के, और डिब्बे को रखा उसने तराजू पर और फिर बाँट रखना शुरू किया। जैसे थोड़ा सा तराजू का कांटा सीध में आया, वैसे मेढकों ने सोचा कि ये बुढ़ा तो लगता है तौल लेगा, तो फिर पता नहीं कितने मेढक पकड़े जाएंगे, तौले जाएंगे। उसमें एक बहुत वरिष्ठ अनुभवी मेढक था। उसने अपने नौजवानों से कहा कि मेरी बात मानो तो मैं तुम लोगों को मुक्त करा सकता हूँ। उसने कहा क्या कर सकते हैं डिब्बे के भीतर? कहा करना कुछ नहीं, इसमें खूब जोर से उछलो कूदो, खूब जोर से उछलो कूदो, इतनी जोर उछलो कूदो कि इसके तराजू का कांटा सीधे में आई नहीं। और वही काम शुरू किया मेढकों ने। उछलते कूदते जब तराजू रुके नहीं तब कांटा कैसे सीधे में आए। 1 घंटा 2 घंटा सेठ का समय खराब हुआ। 2-3 ग्राहक आए, वो लौट गए। तब जा कर के जब सेठ मन से थक गया तब झल्लाया, तो मारे गुस्सा में उठा करके उस डिब्बे को जोर से सड़क पर फेंका। ढक्कन खुल गया, सारे मेढक निकल करके पास के नाले में चले गए
और सेठ ने उस आदमी से कहा हाथ जोड़ करके कि बेटा तुम 10 रुपये नहीं देना, लेकिन यहाँ से चले ज़रूर जाओ। तुमने हमारा समय बर्बाद किया और हमारा कितना नुकसान किया, ये काम हम कर नहीं पाएंगे। ये कहानी बिल्कुल सटीक हम लोगों के लिए है कि जिनको हमें जीना चाहिए था अच्छे से, अपनी ज़िंदगी बनानी चाहिए थी कि स्वस्थ होकर के खाते, थोड़ा काम करते, आराम करते, और कोई अच्छा कोई मिलता तो बोल बतला लेते, सत्संग कर लेते। लेकिन ये संतों की सीख भूल करके हम लोग भी इस मेढकों के डिब्बे को बना करके रख करके ज़िंदगी भर तौलते रहते हैं। न बेटे खुश रहते हैं, न बहू खुश रहती है, न पड़ोसी खुश रहता है, न हम खुश रहते हैं। अपने से हम स्वयं में भी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि कभी खुश रहना हमने जाना ही नहीं, अपनी खुशी को पहचाना ही नहीं, और पूरी ज़िंदगी हमारी अंतों चले निराश। संत गुरुजन बहुत सुंदर टॉनिक देते हैं, सलाह देते हैं, दया करके देते हैं, सहानुभूतिपूर्वक देते हैं कि आपकी जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी बची है, आप अपने बीती ज़िंदगी से इसको समझ लें। ऐसा ही होगा, सबके जीवन में ऐसा हुआ है, सारी दुनिया में ऐसे हुआ है। कितने इसमें राजे महाराजे आए, कितने चंगेज आए, कितने सिकंदर आए, और बहुत कुछ करके अंतों चले निराश होकर के गए। सद्गुरु कहते हैं कि आप निराश मत होना, आपको ये जो जीवन मिला है ये मुक्त होने का धाम है। साधन धाम मुक्त कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म चूक्यों अपराधे, यही तनकेर बहुत है साझे। ये जो जन्म मिला था ये तो मुक्त होने के लिए मिला था। आप अपने पूर्व जन्म कर्म को, इसमें जो कुछ लेना देना बाकी था पूरा कर लिया, समझना बाकी था समझ लिया, और अब तो सबको सौंप करके अपने को आनंद से अपने जीवन में रहना है, और सबको हंसी खुशी दे करके हंसी खुशी के साथ मुक्त होकर के दुनिया को छोड़ देना है। यही जीवन की सबसे बड़ी समझदारी है, और संत गुरुजनों के आने से ही भक्तों में ये समझदारी विकसित होती है, खिलती है, और समाज आज जो थोड़ा बहुत हरा भरा दिखता है ये उनकी अनुकंपा है। उनको हम धन्यवाद दें, उनका धन्य मनाएं, और आप लोगों को भी साथ साथ में हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसा हरा भरा वातावरण बनाने के लिए आप लोगों ने ये कार्यक्रम की आयोजना की है। ये सफल हो, इसी शुभकामना के साथ में अभी की चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं। बोले सद्गुरुदेव की